वेल मार्केट में आ गया एक नई आईपीओ जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। अब इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, इनफैक्ट हमें क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आपने अदानी पावर का नाम सुना होगा, आपने अदानी ग्रीन एनर्जी का नाम सुना होगा, आपने टाटा पावर का नाम सुना होगा, आपने पावर ग्रिड का नाम सुना होगा। जो सारी कंपनी है जो रिन्यूएबल सेक्टर की, जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है वो भी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी। अब जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है ना, उसकी पेरेंट कंपनी है जो एनटीपीसी, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी के अंदर आती है और जो है निफ्टी 50 का पार्ट। और जो एनटीपीसी उसकी पेरेंट कंपनी ने जो लास्ट 2 साल में रिटर्न दिया है, जो 100% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं भी ये भी कंपनी आपको, जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, वो भी आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न दे सकती है। अब क्यों दे सकती है वो आपको आगे समझ में आ जाएगी। और चलिए तो देखते हैं कंपनी करती क्या। अब कंपनी का मेन फोकस है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर, जो सोलर एंड विंड पावर पर। और जो अभी 2024 में जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है उसकी 3100 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है। और कंपनी का जो मेन गोल है, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो मिशन है, इंक्रीजिंग क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन, उसमें सपोर्ट करना और रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। चलिए अब आगे देखते हैं। जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का एम है कि भाई सोलर एंड विंड पावर में जो कैपेसिटी है, जो 3100 मेगावाट से जो नेक्स्ट फ्यू ईयर में जो 25,000 मेगा तक पहुंचाने का। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो पैसा उठाने वाली, जो 10,000 करोड़ उठाने वाली, जो इस साल का थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ है। और जो इस पैसे से कंपनी क्या करने वाले पहले वो समझ लीजिए भाई। इस 10,000 करोड़ से कंपनी का ऑफर सेल है जीरो, मतलब ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है भाई। कोई यहाँ से पैसा बुक करके के छोड़ के नहीं जा रहा है। और जो इस पैसे से कंपनी करने वाली क्या है, जो जो डेब्ट है कंपनी का उससे रीपेमेंट करेगी, और जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट करने वाली है। और चलिए अब कंपनी का आईपीओ का टाइमलाइन देख लेते हैं। जो आईपीओ ओपन होने वाला है जो 19 नवंबर को, और क्लोज होगा 22 नवंबर को। और जो आपको अलॉटमेंट मिला है तो आपको 25 नवंबर तक मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो पेरेंट कंपनी है जो एनटीपीसी, उसके आपके पास शेयर है तो एज ए शेयर होल्डर कोटा में और आप रिटेल कोटा में आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करोगे तो एज ए प्रपोर्शन बेसिस आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस ज़्यादा है। चलिए अब देख लीजिए, रिफंड डेट 26 नवंबर है और लिस्टिंग डेट है 27 नवंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई आईपीओ के डिटेल समझ लेते हैं भाई। उसकी प्राइस बैंड है जो 102 रुपये और जो है लोअर बैंड, और 108 रुपया है जो अपर बैंड। अब आपको अप्लाई तो 108 रुपये पे ही करना पड़ेगा। और उसकी लॉट साइज एज ए रिटेल कोटा में जो 138 शेयर मिलेगा। और आपको 14,900 रुपये की नीड पड़ेगी जो एज ए रिटेल कोटा में एक आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और इश्यू साइज ऑलरेडी मैंने बता दिया भाई 10,000 करोड़ है, और फ्रेश इश्यू है 10 से 10,000 करोड़ का, ऑफर सेल है जीरो। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आईपीओ की लॉट साइज समझ लीजिए भाई। एक लॉट में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 14,900 की नीड पड़ेगी, पर मैक्सिमम लॉट आप यहाँ पे 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और आपको 1,90,000 के आसपास की नीड पड़ेगी। ऐसे आप जो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर रहे हो ना, तो वहाँ पे 2 लाख के नीचे आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तो आप 13 लॉट लगा सकते हो। मान लीजिए कि 13 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ तो आपको एज ए प्रपोर्शन बेस एक लॉट तो आपको मिलेगा ही। और आपको एज ए एचएनआई कैटेगरी में लगा रहे हो तो आपको 14 लॉट लगाना पड़ेगा, और एचएनआई कैटेगरी में मैक्स आप 67 लगा सकते हैं। और आप बिग एचएनआई में लगाने वाले हो तो 68 से भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी 10 लाख से ज़्यादा आपको पैसे की नीड पड़ेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कंपनी का फाइनेंशियल देख लिया। मैंने आगे बोला था भाई आप इसमें लॉन्ग टर्म में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए समझते भाई। देखो 2023 का उसमें उसका एसेट था 18,000 करोड़ का, और मार्च 2024 में 27,000 करोड़ हुआ, यानी 50% से भी ज़्यादा बड़ा एसेट। मतलब कंपनी का एसेट बढ़ा है जो एक पॉजिटिव प्लस है। और 2024 तक जून तक आते आते 28,700 करोड़ हो गया। चलिए अब एसेट हर साल बढ़ रहा है। अब देखिए रेवेन्यू देखो 170 करोड़ से 2023 से 2024 में 2,000 करोड़, यानी 10 गुना जो उसका रेवेन्यू बढ़ा, जो और 1,000% का रिटर्न दिया। जो अब देखो कोई भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है तो उस आईपीओ की प्राइस, उस जो कंपनी का शेयर होता है ना, जो अब तो जाने ही वाला है। अब देख सकते हैं उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 170 करोड़ 2023 में थे, और 2024 आते आते ने 350 करोड़, यानी डबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुक किया। और नेटवर्क भी 6,200 करोड़ का। और रिजर्व सर
प्लस दोनों पॉजिटिव में, जो एक अच्छी बात है। और देखो बहुत सारे लोग बोले कि भाई टोटल बोरिंग यहाँ पे 2024 में 12,700 करोड़ है। अब देखो ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कोई भी कंपनी ले लो, यहाँ पे बोरिंग ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसका इक्विपमेंट जो होता है ना, जो विंड है, सोलर विंड एंड सोलर प्लेट जो होती है ना, इसका प्लांट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे की नीड पड़ती है, इसलिए बोरिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है। चलिए अब देख लेते भाई कंपेरिजन कर लेते हैं जो दूसरी ऑलरेडी लिस्टेड है उसकी कंपनी के साथ। देखो भाई टाटा पावर का मिड जो मार्केट कैप है 1,40,000 के आसपास, और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का है 91,000 करोड़ का, और अदानी ग्रीन एनर्जी का है 2,70,000। देखो रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, जो एक अच्छी बात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सही है, बट देखो यहाँ पे पी देखो आप तीनों कंपनी का, टाटा पावर का 38 का है, बट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का है 259 का, यानी पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा। मतलब एक कंपनी लिस्ट हो रही हाई वैल्यूएशन ऊपर। अब हाई वैल्यूएशन मतलब समझिए भाई, आपको 1 रुपया कमाने के लिए आपको यहाँ पे 259 रुपीज़ देना पड़ेगा, और आप टाटा पावर में 1 रुपया कमाने के 38 रुपीज़ दे रहे हो। मतलब टाटा पावर जो है उसका पी कम है, जो एक एनटीपीसी के लिए नेगेटिव पॉइंट है, जो है हाई वैल्यूएशन ऊपर लिस्ट हो रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 9.91 है, और टाटा पावर का 3.75 है, और अदानी ग्रीन एनर्जी का है 15 का। जो कोई बहुत डिफरेंस नहीं है प्राइस टू बुक वैल्यू पर, बट हाई वैल्यूएशन है पी का, वो देख लेना। अब देखो प्रोस एंड कॉन्स क्या है एक कंपनी में, आईपीओ के बारे में देख लेते हैं। देखो भाई ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे है, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट रिन्यूएबल सेक्टर में ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और यहाँ पे इसलिए ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हमने देख लिया भाई, कंपनी का एसेट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखो जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, जो एक पॉजिटिव, सबसे अच्छा पॉजिटिव मुझे ये लगा। और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट करती है रिन्यूएबल एनर्जी पर, जो अच्छी बात। अब कौन क्या है वो समझ लीजिए भाई, पॉलिसी डिपेंडेंसी। अब क्यों पॉलिसी डिपेंडेंसी का मतलब भाई, आज गवर्नमेंट है, कल गवर्नमेंट चेंज होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, तो कंपनी पर एसेट रेवेन्यू पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और हाई कैपिटल कॉस्ट, ऑलरेडी मैंने बता दिया भाई, रिन्यूएबल सेक्टर पे हाई कैपिटल कॉस्ट लगता है। और कंपटीशन में देखो यहाँ पे बड़े बड़े जाइंट है, यहाँ पे टाटा की कंपनी है, अदानी की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी, सारे जो बड़े बड़े जाइंट है वो सारे की कंपनी है जो एक कंपटीशन दे सकती है, जो एनटीपीसी। अब इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? जो आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप देखो भाई, उसका जीएमपी देखो 14 नवंबर तक उसका जीएमपी 3 रुपीज़, और लोट, और देखिए उसकी फंड रिक्वायर भी इतना पड़ेगा, एक एज ए रिटेल करिए 14,900, मैंने ऑलरेडी जो बता दी। अब लिस्निंग प्राइस कहाँ तक हो सकती है? 108 रुपीज़ पर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो प्लस 3 रुपीज़ का जीएमपी, यानी 111 के आसपास ये लिस्निंग हो सकता है इस प्राइस पे। तो आपको लिस्निंग गेन कितना मिल सकता है? जो 138 जो है शेयर है, और 3 रुपीज़ का जीएमपी चले, यानी 414 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे लिस्निंग गेन मिल सकता है। मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए, प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पे सोच रहे हो आईपीओ में, तो ये आईपीओ आपके लिए नहीं है। यहाँ पे आपको 300-400 रुपये जितना मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसका जीएमपी ज़्यादा नहीं है। और आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई, उसका फंड फाइनेंशियल कैसा है, तो आप इस हिसाब से सोच सकते हैं। तो चलिए, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।